बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट which of the following statement is or are incorrect. First statement is if limit extends to c f of x and limit extends to c g of x both does not exist, then limit extends to c f of x into g of x also does not exist. Second option is if limit extends to c f of x and limit extends to c g of x both does not exist, then limit extends to c f of g of x also does not exist. Third option is if limit extends to c f of x exists and limit extends to c g of x does not exist, then limit extends to c g of f of x does not exist. If limit extends to c f of x and limit extends to c g of x both exist, then limit extends to c f of g of x and limit extends to c g of f of x also exists. इस क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स. दैट इज एलएचएल और आरएचएल दोनों को इक्वल होना चाहिए लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब ए ऑप्शन है. ए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो एक फंक्शन ले लेते हैं. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. अब हम जानते हैं, वी नो दैट fractional part of x can be written as x minus greatest integer part of x. तो अब यहाँ पे limit extends to 0 e to the power greatest integer part of x का. अब limit extends to 0 e to the power greatest integer part of x का LHL निकालते हैं. LHL का मतलब है कि 0 माइनस और 0 माइनस का greatest integer part क्या हो जाएगा, -1. तो e to the power -1 क्या हो जाएगा, 1 upon e. LHL आ गया 1 upon e. RHL क्या आएगा, 0 प्लस के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 0 होगा और e टू द पावर 0 जाएगा 1. अब LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ से कह सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट. ये क्वेश्चन में दे भी रखा था तो हमने इसीलिए वैसा फंक्शन भी लिया है. अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालते हैं. तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x. तो यहाँ पे LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं. तो 0 माइनस के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, -1. तो 0 माइनस -1 दैट इज +1. तो LHL हो गया e और RHL क्या हो जाएगा, 0 प्लस के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 0 होगा. तो 0 माइनस 0 हो गया. तो e टू द पावर 0 क्या हो गया, 1. अगेन इसका मतलब LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट. अभी तक जो गिवन कंडीशंस थी उसको हमने सेटिस्फाई किया है. अब देखते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x और इनटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. नाउ limit extends to 0 e to the power greatest integer part of x into e to the power fractional part of x. ये क्या हो जाएगा, limit extends to 0 e to the power greatest integer part of x plus fractional part of x. तो ये हो जाएगा limit extends to 0 e to the power x, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है x is equal to greatest integer part of x plus fractional part of x. तो limit extends to 0 e to the power x क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा. ये एग्जिस्ट कर रहा है. तो here limit extends to c f of x and limit extends to c g of x both does not exist. दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बट limit extends to 0 f of x into g of x एग्जिस्ट कर रहा है, does exist. तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया. लिख सकते हैं therefore A is इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि डज नॉट एग्जिस्ट. इनकरेक्ट ऑप्शन. अब बी पार्ट में चलते हैं.
मान लेते हैं वही सेम फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट सेम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स मान लेते हैं और जी ऑफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, उसका एलएचएल और आरएचएल निकालते हैं। तो एलएचएल क्या हो जाएगा, 0 माइनस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 देगा, 0 माइनस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या देगा, -1 देगा ना, तो एलएचएल आ गया -1। आरएचएल 0 प्लस के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, उसका एलएचएल और आरएचएल निकालते हैं। 0 माइनस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -1, और 0 माइनस -1 क्या हो जाएगा 1, तो एलएचएल आ गया 1। आरएचएल क्या हो जाएगा 0 प्लस के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 0, 0 माइनस 0 हो गया 0। तो अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हमको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना था ना, हमको प्रोडक्ट नहीं निकालना था, इसको करेक्ट करेंगे। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, इसमें एलएचएल और आरएचएल निकाल लेते हैं, एलएचएल और आरएचएल 0। अब एलएचएल निकालना है तो एलएचएल के लिए हम क्या लिखते हैं, -0.1, -0.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा क्या होगा, -1 होगा। तो -0.1 माइनस -1, तो -0.1 प्लस 1 हो जाएगा 1 माइनस 0.1, 1 से छोटी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी वैल्यू का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली आरएचएल के लिए हम x को 0 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो 0.1 माइनस 0.1 आएगा, 0.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा अगेन 0 होगा। तो इस केस में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, डज एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑप्शन में क्या दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है। तो मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स और जी ऑफ एक्स को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, तो लॉपिटल लगा लेंगे तो cos x अपॉन 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू 0, इसको लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x अपॉन 1, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 आ गया। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 g ऑफ x दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसका एलएचएल क्या होगा, 0 माइनस के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है -1 होता है, तो एलएचएल हो जाएगा -1, आरएचएल हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 g of x does not exist but लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट कर रहा है, does exist। अब ऑप्शन में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 g of f of x लिखना था, तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 g of f of x, तो ये जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन x अपॉन x, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन अपॉन x। तो जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x कॉमन लेंगे तो जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सो ऑन अपॉन x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस समथिंग है, 1 माइनस समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा क्या होगा, 1 से छोटे की
का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 0 होगा, तो ये जो लिमिट आ गया वो 0 आ गया, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। बट क्वेश्चन में कह रहा था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो लिख सकते हैं सी भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब डी पे चलते हैं, अब डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट में दे रखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। फर्दर प्रोसीड करते हैं। डी पार्ट में दे रखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स को 1/x-1 और जी ऑफ एक्स को x+1, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0-1 दैट इज -1, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो ये जगह लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x+1 -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जगह लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x, वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x-1 +1, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + x-1/x-1, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x/x-1, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा था कि एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी, जो स्टेटमेंट डी भी है, वो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चारों ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट। अब चारों इनकरेक्ट हो गए, तो लिख सकते हैं हेंस ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए, तो सारे ऑप्शन पे टिक कर देंगे। So all the 4 options are incorrect. This will be the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.